हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया HLBN। माई सेल्फ अजय कुमार चौरसिया। आप जानते हैं प्रतिदिन मैं आपको डॉक्टर मनोहर रेड्डी जी की बुक से एक्सरसाइज वाइज सॉल्व आपके जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए उनको सॉल्व करते हुए अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता हूं। तो पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 3F का क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर दिया था। आज उसी क्रम में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये सभी महत्वपूर्ण हैं। सिलेबस बहुत कम कर दिया गया है, तो जो नया सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस चला। बेटा एक क्वेश्चन दिया वो मेवे के 700 ग्राम के पैकेट में। देखिए बेटा, मेवे के पैकेट का वजन कितना है? 700 ग्राम। ठीक है, 700 ग्राम। ठीक, इन्होंने कहा है इसकी लागत है 72 रुपये। इसकी लागत कितनी है? लागत यानी जो 700 ग्राम है उसकी है लागत 72 रुपया है। ठीक, आप आगे इन्होंने कहा इसमें कुछ काजू और कुछ शेष किशमिश है। इसका मतलब क्या हुआ? आप मान लो, माना कि मेवे में x ग्राम काजू। ठीक है बेटा, चूँकि जो मेवा है वह मिश्रण से बनती है और मिश्रण में काजू है, बादाम है, जो भी दिया हो। यहाँ पर इन्होंने सिर्फ उस पैकेट में काजू की गिरी दी है, तो x ग्राम काजू की गिरी मान ली, लिख दीजिएगा काजू की गिरी। ठीक है बेटा, उसके बाद 22 ग्राम किशमिश। ठीक, किशमिश ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ। तो सबसे पहले बेटा सिंपल सा समझो, वजन 700 ग्राम है तो ये x और y मिलकर ही तो होगा। तो x प्लस y बराबर 700, यह समीकरण हमको 1 प्राप्त हो गया। क्लियर? क्यों बेटा, जो मेवा का पैकेट है उसका वजन है 700 ग्राम और मेवे में x ग्राम आपका काजू गिरी है, 22 ग्राम आपका किशमिश है, तो x प्लस 22 ये 700 हो गया। अब उसकी लागत लागत दी हुई है टोटल 72 रुपया। अब भाव दिया है जो काजू की गिरी है 96 रुपया प्रति किलो। देखो बेटा, काजू की गिरी 96 रुपया प्रति किलो। इसका मतलब 1 किलो का मूल्य हो गया, 1 किलोग्राम का मूल्य कितना? 96 रुपया। ठीक, तो इसका मतलब 1 किलोग्राम का मतलब क्या हो गया? 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम का, चूँकि हम जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं? ग्राम में। तो 96/1000 रुपया। क्लियर? इसी तरह बेटा दिया हुआ है किशमिश का भाव 112 रुपया प्रति किलो। तो किशमिश दी है, किशमिश का भाव बराबर 112 रुपया प्रति किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम 112 रुपये को हो गया। तो 1 ग्राम किशमिश, 1 ग्राम किशमिश, ध्यान देना बेटा, 112 रुपये के 1 किलो है तो 1 ग्राम हो गई 112/1000 रुपया। ठीक, ध्यान दीजिएगा, 1 ग्राम ये हो गया, 1 ग्राम ये हो गया। अब है हमारे पास कितनी मात्रा? x ग्राम और y ग्राम। तो इनकी टोटल मात्रा का जो मूल्य है वह 72 रुपया। तो देखो बेटा, 1 ग्राम काजू की गिरी का मूल्य 96/1000 रुपया है। हमारे पास काजू गिरी x ग्राम है, तो x ग्राम का मूल्य क्या होगा? x गुणे 96/1000। यह आपका मूल्य हो गया काजू का। किशमिश का 1 ग्राम का मूल्य 112/1000 है और किशमिश हमारी 22 ग्राम है, तो इसका मूल्य हो गया 22 गुणे 112/1000। ठीक है, यह दोनों मिलकर कितना रुपया हुआ? 72 रुपया। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में कठिन कुछ नहीं है, बस समझना है। फिर समझिएगा बेटा, मेवा का जो पैकेट है उसका वजन 700 ग्राम है। अगर x ग्राम काजू है, 22 ग्राम किशमिश, तो x प्लस 22 700 ग्राम हो गया। पहली समीकरण। उनकी लागत 72 रुपया, तो जो मूल्य है 1 किलो काजू का 96 है, तो 1 ग्राम का, चूँकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 ग्राम का 96/1000।
1 किलो किशमिश 112 रुपये की है तो 1 ग्राम होगी 112/1000। 1 ग्राम का मूल्य पता है, x ग्राम का x गुणा, y ग्राम का y गुणा, दोनों मिलकर 72 रुपये। तो देखो बेटा यह हो गया 96x प्लस 112y बराबर 72। 1000 उधर जाएगा तो 72,000, समीकरण नंबर 2। ठीक। अब यहाँ पर बेटा किसी एक को आप बराबर कर लो, चाहो तो y को कर लो बराबर और चाहो तो x को कर लो। ठीक है बेटा। अब जैसे मैंने मान लो इसमें 112 का गुणा किया, इसमें कितने का गुणा किया? 112 का। किसमें किया? समीकरण 1 में 112 का गुणा कर दूँ तो देखो बेटा 112x प्लस 112y बराबर, अब 112 में 700 का गुणा करें तो देखो 00 पहले लिख दो, 7 का गुणा किया तो 7 दूनी 14। ठीक है, 7 एकन 7 तो 1 8, 7 एकन 7, घटाने पर देखिए माइनस माइनस माइनस, ये आपका घट गया। अब 96 में से 112 घटाइएगा तो आपका माइनस का 16x आ गया। क्लियर? इजिकल देखिए बेटा बराबर, यहाँ भी 72 और 6 78, तो आपका कितना आ गया? 6400, वो भी माइनस का। तो x बराबर हो गया -6400 और बटे -16, तो 16 चौकू 64, तो आपका 400। तो कुल मिला के जो x है, x मैंने क्या ग्राम माना है, तो काजू की मात्रा हो गई कितनी? 400 ग्राम। बहुत ध्यान से समझिएगा, 400 ग्राम। यह जो x का मान है यह समीकरण 1 में रखने पर ऐसे लिख दो 1 से, समीकरण 1 से, तो x का मान 400 है, 400 प्लस y बराबर 700, तो y बराबर हो गया 700 माइनस 400, इसका मतलब y का मान आ गया 300, और चूँकि यूनिट मैंने मानी थी ग्राम। ठीक है, तो हमारा यह मान किस में आ गया? 300 ग्राम में। अब बेटा एक बार फिर समझ लो, इन्होंने कहा है कि जो काजू की मात्रा वो x ग्राम है तो 400 ग्राम हो गई, और इसकी मात्रा कितनी है? y, तो ये हो गई 300 ग्राम। ठीक है, 300 ग्राम, बहुत ध्यान से समझिएगा, यूनिट मैंने अलग लिख दी है। अब हमारे प्रश्न में ये पूछा गया है कि दोनों मेवों की तौल अलग अलग कितनी है, तो मैंने यह निकाल लिया कि इसका मतलब जो काजू है हमारा, काजू को मैंने x माना है, और ये किशमिश है, किशमिश को मैंने क्या माना है? y। ठीक है, तो काजू हमारा हो गया 400 ग्राम और किशमिश हो गया हमारा 300 ग्राम। तो स्टूडेंट्स उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बेटा यह प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले प्रश्न में कहा गया किराए पर पुस्तकें देने के लिए पुस्तकालय का, अब देखिए बेटा जो भी पुस्तकालय है उसका एक निश्चित क्रम है कि वो 3 दिन के लिए, जैसे आप किराए पे आज लेने गए तो आज जो किराया लगेगा वह 3 दिन के लिए है। ठीक है, अब 3 दिन के लिए किराया, तो इसका मतलब अगर 3 दिन के बाद हमने कुछ दिन और लगा दिए तो वह पैसा मुझे एक्स्ट्रा देना होगा। देखिए बेटा किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। तो आप 7वें क्वेश्चन में मान लीजिएगा, माना कि प्रथम 3 दिन का नियत किराया 100 रुपया है। ठीक है बेटा, नियत किराया 100 रुपया, हमने ये मान लिया कि जो 3 दिन का वो रुपया लेगा वह 100 रुपया लेगा। आगे, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, एवं प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया 22 रुपया है। ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से समझिएगा। हमने ये मान लिया कि 3 दिन में तो वो 100 रुपये लेगा हमसे, उसके बाद 4 दिन 5 दिन 6 दिन जितना भी दिन किया मैंने उतना 22 रुपये रोज के हिसाब से लगेगा। अब सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने पर 27 रुपये अदा किए, तो 7 दिन का किराया ये उसने दिया 27 रुपया। ठीक है, 27 रुपया। उसके बाद जबकि सुशी ने पुस्तक 5 दिनों तक रखने पर 21 रुपये अदा किए,
5 दिन का किराया बराबर 21 रुपये। ठीक है, नाम अलग अलग हैं, आप क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आपको समीकरण बनाना, बेटा ये इसने 7 दिन तक पुस्तक को यूज किया, 7 दिन का किराया 27 रुपये दिया। तो देखो बेटा यहीं से समझना है, 100 रुपये तो 3 दिन का लगा। अब 7 दिन थे तो 3 दिन का तो 100 रुपया हो गया। अब बचे 4 दिन, 22 रुपया रोज के हिसाब से, तो प्लस 4/22 इजुकल उसने 27 रुपीज़ दिया इक्वेशन फर्स्ट। दूसरे ने 5 दिन रखा तो उसने भी 100 रुपये तो 3 दिन का दिया। 5 दिन थे तो 3 के बाद 2 दिन और शेष रह गए, तो 2 दिन उसने एक्स्ट्रा लिया, तो 2/, या उसने 21 दिया। ठीक है, इक्वेशन 2। दोनों में देखिए बेटा चिन्ह समान है, तो सीधा आप लिख दीजिएगा घटाने पर माइनस माइनस माइनस, एक कट गया, 4/, माइनस 2/, तो 2/, यहाँ पर आपका बचा 6, तो 22 6/2 यानी कि 3। y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, या सीधा लिख दो समीकरण 1 से। ठीक, समीकरण 1 से देखो बेटा x प्लस 4/, तो 4 × 3 इजुकल 27, तो x इजुकल 27, ये 12 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो देखिए 7 में से 2 गया, 5 बचा, तो x बराबर 15। क्लियर? तो इसका मतलब उसका 15 दिन का नियत किराया था, यानी कि वो 15 रुपये नियत किराया था और 3 रुपये रोज के हिसाब से वो किराया लेता था। यही इन्होंने इस प्रश्न में पूछा है कि नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बताइए। तो ये आपका जो 100 रुपया है ये हो गया नियत किराया, नियत किराया। ठीक है, और ये हो गया प्रत्येक दिन का, प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया। अब ध्यान से समझिए, हम चेक कर लेते हैं बेटा। पहले 7 दिन पहले स्टूडेंट ने रखा, तो उसने बेटा 15 रुपये तो दिए ही दिए, और प्लस 7 में 3 दिन का तो 100 रुपया हो गया। अब बचा कितना, 4 दिन, तो 4 का 4 12 के साथ, तो देखिए 15 और 12 27, आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। दोबारा 5 दिन तक तो 15 रुपये तो x दिया ही उसने, 2 दिन शेष बचे, 2 का हो गया 3 दूनी 6, तो 15 और 6 21, तो देखिए बेटा यह भी आंसर हमारा 21 रुपये आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिस तरह का सवाल बोर्ड एग्जाम में आता है। जैसे बेटा कोई धन है, अब इन्होंने ये कहा कि कुछ किसानों में बांटना है। ठीक, अब मान लो गवर्नमेंट ने जैसे 1 करोड़ रुपए किसानों के लिए सैंक्शन किया। अब 1 करोड़ रुपए में अगर मान लो किसान आपके 1000 हैं, तो वही रुपया 1 करोड़ 1000 में डिवाइड कर दिया जाए। अब किसान 1200 कर दिए तो 1 लाख रुपए है, तो अब किसानों को जो पैसा मिला वो थोड़ा कम मिल जाएगा। किसान बढ़ेंगे तो प्रत्येक को धन जो मिल रहा वह कम हो जाएगा, किसान घटेंगे तो धन ज़्यादा हो जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगले प्रश्न में कहा गया है कुछ धन किसानों के बीच बराबर बांटा जाना है। यदि 2 किसान कम होते तो प्रत्येक को 50 अधिक मिलते, यदि किसान 2 अधिक होते तो प्रत्येक को 30 कम मिलते। कुल धनराशि और किसानों की संख्या बताओ। तो देखो बेटा, माना कि किसानों की संख्या, देखो बेटा माना कि किसानों की संख्या, अब बेटा किसानों की संख्या आप x मान लो, एवं प्रत्येक को प्राप्त धन, प्रत्येक को प्राप्त धन ये y मान लो, 22 रुपया। क्लियर? ये x संख्या होगी। अब देखो बेटा कुल धन कितना हो गया ये भी समझ लो। कुल धन जैसे मान लो बेटा किसान आपके 10 हैं और प्रत्येक को 500 रुपया मिला, तो 500 गुणे 10 5000 हो गया। तो यहाँ पर बेटा किसान x हैं और 22 रुपया मिला, तो कुल धन हमारा xy हो गया, x × y। अब यहाँ पर बेटा इन्होंने कहा जैसे अभी पीछे सवाल आपने आयत का सीखा था, उसमें क्या था, क्षेत्रफल में यदि हम किसी की लंबाई बढ़ा दें चौड़ाई घटा दें तो उसके क्षेत्रफल में कुछ घट या बढ़ जाता था। इसी तरह 2 कंडीशन निकलती, वही बात यहाँ पर है। इन्होंने कहा है यदि 2 किसान कम होते, पहली शर्त में यदि 2 किसान कम होते, देखो बेटा यदि 2 किसान कम होते तो प्रत्येक को, यदि 2 किसान कम होते तो
प्रत्येक को 50 रुपये अधिक मिलता, 50 रुपये अधिक मिलता। बहुत ध्यान समझिएगा, पहली बात इन्होंने कही। तो इसका मतलब जैसे मान लो x किसान थे, y धन था, तब हमारा xy आता था। अब धन तो उतना ही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। किसान 2 कम कर दिए तो -2 कर दो। अब प्रत्येक 50 ज़्यादा मिल गया तो y + 50 कर दो, लेकिन धन तो उतना ही, रुपया जितना सेंशन हुआ उतना ही तो मिलेगा। यहाँ समीकरण निकाल लो, xy + 50x - 2y और -100 = xy। ठीक है, xy से xy काट दीजिएगा तो यहाँ से आपका आया 50x - 2y = 100, समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरी शर्त में इन्होंने कहा है यदि किसान की संख्या 2 अधिक होती, यदि किसान 2 अधिक, अब किसान 2 बढ़ गए तो प्रत्येक को 30 रुपये कम, तो प्रत्येक को 30 रुपये कम। देखो जाहिर सी बात है, धन तो उतना ही है बेटा। अब जब किसान बढ़ेंगे तो प्रत्येक को जो धन मिल रहा है वह कम हो जाएगा। तो देखो इस बात को यहाँ करते हैं, भाई किसान हमारे x हैं और प्रत्येक को धन y है, तो कुल धन तो xy। अब इन्होंने कहा किसान 2 कम, तो ये -2 कर दो नहीं, किसान 2 अधिक तो ये +2 कर दो, और प्रत्येक को 30 कम मिल रहा, तो ये -30 कर दो। तो यहाँ देखिए बेटा xy -30x + 2y -60 = xy। ठीक है, तो देखिए xy से xy कट गया, यहाँ रह गया -30x + 2y = 60। यह समीकरण हमको 2 प्राप्त हो गया। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2y यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो आप लिख दीजिएगा समीकरण 1/2 से। ठीक, 2 यहाँ लिख लीजिएगा तो 50x और -2y = 100। ठीक है, दोनों को जोड़ने पर, क्या करने पर, चूंकि चिन्ह कैसे हैं विपरीत, तो जोड़ने देखिए 50x - 30x तो 20x बचा। इधर देखिए हो गया 100 और 60 160, तो x = 160/20, तो ये आपका कितना आ गया 8, तो x = 8। इसका मतलब किसान की संख्या कितनी थी 8। बहुत ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, किसी में रख दो, तो आप लिख दीजिएगा समीकरण 1 से। देखो समीकरण 1 से 50x तो 50x, ठीक, -2y और बराबर कितना था 100। तो देखिए बेटा ये हो गया 400, 100 को इधर ले आइए, -100 = 2y। ध्यान से समझिएगा 2y। ठीक, तो ये बचा 300 = 2y, तो y बराबर हमारा कितना आ गया 150। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे जो किसानों की संख्या है वह कितनी आ गई, किसान x = 8 और प्रत्येक को प्राप्त धन, प्रत्येक को प्राप्त धन जिसको मैंने y माना था वह 150 रुपया है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है तो किसानों कुल धनराशि और किसानों की संख्या, किसानों की संख्या बेटा कितनी निकल आई 8। कुल धनराशि की बात आती तो यहाँ देखो लिखे दे रहे, कुल धनराशि, कुल धनराशि, कुल धनराशि हमारी कितनी थी xy, तो 8 × y हमारी कितनी है 15 है, 150। तो देखिए बेटा 1200 रुपये हमारी कुल धनराशि आई। अब हम चेक कर लेते हैं क्या हमारा उत्तर सही है। देखो बेटा टोटल हमारा कितना है 1200 रुपये है। अब ध्यान दीजिएगा पहली बात में इन्होंने कहा कि किसान 2 कम कर दो, तो 8 की जगह 6 हो गई। ध्यान से समझिएगा 8 की जगह 6 हो गई। तो प्रत्येक को धन जो है 50 रुपया, अब 150 मिल रहा है तो उसको 200 मिल रहा है, तो देखिए ये 1200 हो गया, 6 दूनी 12। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। दूसरी बार किसान 2 बढ़ा दिए तो अभी 8 थे, अब हो गए 10। अब प्रत्येक को 30 रुपया कम मिल रहा है, अभी मिल रहा था कितना, दूसरी शर्त में 30 कम मिल रहा। देखिए पहले मिला था 22 मतलब 150, 30 कम, तो 150 में 30 कम किया तो कितना रह गया 120। तो देखिए 120, तो ये भी 1200। तो हमारा आंसर भी वेरीफाई हो गया है। तो बेटा इस तरह हमने यह सीखा कि अगर किसानों की संख्या बढ़ती है तो प्रत्येक का अमाउंट घटेगा बढ़ने पर,
और किसान घटते हैं तो प्रत्येक का अमाउंट बढ़ेगा, लेकिन कुल धन जितना पहले से निश्चित है, गवर्नमेंट ने स्वीकृत किया है, वही मिलेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जिसमें एक व्यक्ति ने कुछ पूंजी लगाई है। देखो बेटा, जैसे मान लो एक आप हो, आप कोई व्यापार करते हो, तो व्यापार में कुछ रुपए लगाओगे। अब हो सकता है कि जैसे आपने 2 काम किए हो, यहाँ पर इन्होंने कहा एक व्यक्ति ने 75,000 की पूंजी लगाई, 1/12% वार्षिक ब्याज की दर से और शेष 10% ब्याज की दर से लगाया। सपोज कर लो आपने किसी को पैसा ब्याज पे दिया या किसी से ब्याज पे लिया या किसी ऐसे व्यापार में लगाया जिसमें निश्चित है कि हमको इतना % प्रॉफिट होगा, तो आपने अपने रुपए को 2 जगह लगाया। आप 2 जगह लगाया तो 2 जगह में अलग अलग उसमें प्रॉफिट है। तो 9वें सवाल में कुल 75,000 रुपये पूंजी लगाई, तो कुल पूंजी बराबर 75,000। ठीक, अब 75,000 रुपये, यहाँ पर इन्होंने ये कहा है इसका 1/12% वार्षिक ब्याज की दर से और दूसरा 10, तो आप लिख लो माना कि 12% वार्षिक ब्याज की दर से, 12% वार्षिक ब्याज की दर से x रुपये, ठीक है, एवं दूसरा रुपया 10% वार्षिक ब्याज की दर से 22 रुपये लगाया या लगाए। ठीक, तो बेटा यहाँ पर इन्होंने यह कहा कि कुल वार्षिक ब्याज 8300 रुपये, तो ज्ञात कीजिए प्रत्येक दर पर उसने कितना धन लगाया। कुल ब्याज जो मिला उसको भी लिख लो यहाँ पर, कुल ब्याज। ठीक, कुल ब्याज उसको मिला है वार्षिक ब्याज, यहाँ पे लिख दें वार्षिक। वार्षिक शब्द इसलिए लिखा कि हो सकता है कि यहाँ पर 2 वर्ष का दिया हो, 3 वर्ष का दिया हो, तो हमें वर्ष भी मेंशन करनी है। 8300 रुपये। अब जैसे इस क्वेश्चन में केवल 1 वर्ष की बात कही है, 2 वर्ष की बात कही होती तो सूत्र हमको 2 का यूज करना पड़ता। तो ये हमको वार्षिक ब्याज मिला, ये हमारी पूंजी है। अब मैंने मान लिया 12% वार्षिक ब्याज से 100 रुपया लगाया, 10% वार्षिक ब्याज से 22 लगाया, तो ये x और y मिलकर कितना 75,000 है। तो पहली समीकरण हमारी बन गई x + y बराबर 75,000, दैट्स इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर, क्योंकि ये 12%, ये 10%। अब ब्याज बराबर हमारा सूत्र होता है जो साधारण ब्याज का है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100, PRT बटे 100। यह आपने कोई सूत्र कई बार सुना होगा, PRT बटे 100। तो देखिए बेटा x + y हमारा कितना होगा 75,000। ये हम जानते हैं कि जो साधारण ब्याज होता है PRT बटे 100 होता है। देखिए बेटा ये 12% ब्याज से 100 रुपया लगा, तो इस पर ब्याज कितना मिलेगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय, चूँकि 1 वर्ष बटे 100 प्लस 10% ब्याज ये 22 रुपया लगा है, तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, और ये हमको मिला है 8300 रुपये। क्लियर, देखिए ये इसका ब्याज, ये इसका ब्याज, दोनों मिलकर 8300। तो ये आपका हो गया 12x प्लस लघुत्तम दोनों का 10, 100 है, ये हो गया 10/22, 100 उधर जाएगा तो 8300, 00 पहले था, अब एक 00 और हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो गया। क्लियर, अब ध्यान दीजिएगा, या तो आप y को बराबर कर लो या x को, तो इसमें समीकरण 1 में हम गुणा कर लें 10 का। ठीक है, भाषा ज़्यादा लिखने की अवस्था नहीं, 10 का गुणा करके समीकरण, इसमें कितने का गुणा किया मैंने 10 का। ठीक, तो देखिए बेटा आपका हो गया 10x प्लस 10y बराबर 75,000 पहले था, 1 2 3 और 10 का गुणा किया तो एक बिंदी और हो गई। अब इसको आप दोनों को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, ठीक, तो माइनस माइनस माइनस, ये आपका कट गया 12x माइनस 10x, तो आपका 2x बचा। इधर देख लो बेटा 7,50,000 हो गया। ठीक, तो यहाँ देखिए बेटा 1 2 3 4 बिंदी, 1 2 3 4 बिंदी। ठीक, 75 और 8, तो 8 बचा आपका, देखो 13 में से 5 गया तो 8, ये आपका 2x आ गया। तो आप लिखोगे x बराबर 2 का भाग दे दीजिएगा, 2 चौकू 8, तो 40,000 रुपया।
तो जो हमारा पहला धन आया x बराबर वो कितना आ गया 40,000। अब आप समीकरण 1 से लिख दो, समीकरण 1 से ध्यान से समझिएगा। समीकरण 1 से जब हम करेंगे तो एक हमारा था x प्लस वाई 75,000, तो x प्लस वाई इजुकल कितना था 75,000, तो वाई इजुकल आ गया 75,000 माइनस 40,000। क्लियर? तो हमारा ये कितना आ गया 35,000 रुपया। तो ध्यान दीजिएगा, अब आपको लिखना क्या है 35,000 रुपया, यूनिट भी लिख दीजिएगा। तो अब आप नीचे जो इन्होंने प्रश्न पूछा है कि किस प्रत्येक दर पर उसे कितना धन लगाया, तो आप नीचे एक लाइन लिखेंगे कि अतः 12% वार्षिक ब्याज की दर से, क्या लिखेंगे 12% वार्षिक ब्याज की दर से 40,000 रुपये लगाए, 40,000 रुपये, तथा 10% वार्षिक ब्याज की दर से 35,000 रुपये लगाया या लगाए। ठीक है, लगाए। क्लियर? तो हमारा आंसर इसमें आ गया है। अब बेटा इसी तरह का आपका अगला क्वेश्चन है, उसको भी थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। बहुत ही सरल प्रश्न है। इसमें भी इन्होंने कहा एक व्यापारी ने, अब देखिए बेटा इसका मैंने पूरा हल कर दिया है। अब हम थोड़ा सा सवाल छोड़ेंगे, इसको आप बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न जो 10वां है, इसमें भी बेटा एक व्यापारी जो है वो 5,000 रुपये अलग अलग दर पे देता है। तो देखो बेटा इसको मैं मिटा रहा हूँ, कुल पूंजी इसकी भी कुछ है, बिल्कुल सिंपल हम लिखेंगे और इसी तरह इसको हल करेंगे। देखो बेटा ये आपने नोट कर लिया होगा, नहीं तो वीडियो रोक के आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बहुत आसानी से सवाल को समझेंगे। देखो बेटा इन्होंने ये कहा है अगले प्रश्न में, एक व्यापारी ने बैंक में 5,000 में से कुछ रुपए, तो उसकी कुल पूंजी थी, कुल पूंजी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 10, कुल पूंजी कितनी है 5,000 रुपया, 5,000 रुपया। क्लियर? अब 12% वार्षिक दर से और शेष 15%। तो देखो बेटा माना कि 12% वार्षिक दर से 100 रुपया एवं 15% वार्षिक ब्याज की दर से 22 रुपया लगाया। क्लियर? 2 वर्ष पश्चात, देखो बेटा 2 वर्ष पश्चात, समय भी यहाँ मेंशन, 2 वर्ष पश्चात। अब 2 वर्ष पश्चात कुल वार्षिक नहीं 2 वर्ष पश्चात कुल 6300 बैंक को देने पड़े। 2 वर्ष पश्चात कुल प्राप्त धन कितना 6300 रुपया। देखो बेटा ये 2 वर्ष बाद मिला है, तो कुल ब्याज, अब यहाँ वार्षिक शब्द हटा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ 2 वर्ष की बात है, तो आपको कुल ब्याज, और समय हमारा क्या हो गया यहाँ पर लिख लेंगे, समय हो गया हमारा 2 वर्ष, समय बराबर 2 वर्ष। इतना समझ में आ रहा होगा, समय 2 वर्ष हो गया। कुल ब्याज बेटा 6300 रुपये बैंक दे रहा है और उसने 5,000 बैंक में जमा किए थे, तो कुल ब्याज हमारा कितना हो गया 1,300 रुपया। क्लियर? 1,300 रुपये उसको कुल ब्याज हो गया। तो धन देखिए बेटा 12% वार्षिक ब्याज की दर से इन्होंने कहा है 12% और 15%, तो 100 रुपया 12% और 22 रुपया 15%, कुल था 5,000। समीकरण नंबर 1। क्लियर? अब 12% वार्षिक ब्याज की दर से जो उसने 100 रुपया लगाया, उस पर ब्याज बनेगा x गुणे 12 और गुणे देखिए PRT मूलधन दर गुणे समय अब 2 वर्ष है बटे 100, और जो 15% लगा इसमें PR मतलब दर और समय 2 बटे 100, यह दोनों मिलकर उसको जो दोनों वर्ष का ब्याज मिला वह मिला 1,300 रुपये। क्लियर? तो यहाँ देखिए बेटा ये हो गया 24x प्लस 24y, कुछ थोड़ा सा एक बाई का जो है वो 15% है। ठीक है बेटा, बाई कितना है 15%, तो ये हो गया 30y इज इक्वल 100 को उधर भेजा तो 1,300, 2 बिंदी पहले थी 2 और हो गई। क्लियर? अब देखो बेटा हमने इसलिए नहीं काटा, एक डायरेक्ट बराबर कर लेंगे। यह समीकरण हमारा 1 हो गया, यह समीकरण हमारा 2 हो गया।
अब आपको क्या करना है, जैसे समीकरण एक में चाहे आप 30 का गुणा कर लो, चाहे 24 का गुणा कर लो, सिंपल बराबर कर लो, x और y के मान निकाल लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यह क्वेश्चन आप स्वयं आसानी से हल कर सकते हो, तो करने का प्रयास करना। और प्रतिदिन शाम को 7 बजे हमारी वीडियो होती है, रेगुलर आप हमारा क्लास अटेंड करिए और यकीन मानिए आपकी बोर्ड की बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। धन्यवाद।